अली बुखारी साहब, अब ज़रा उस चार्जशीट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 93 लोग आपके साथ हैं, लेकिन वो जो चार्जशीट है वो गलत है, सही है, मतलब उनको आईनी तौर पर कह रही हूँ, लेकिन एक चार्जशीट आ रही है, कई सोर्सेज से आ रही है। अभी खुद कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात कर रहे हैं। उस चार्जशीट पर आप क्या कहेंगे? तारर साहब ने तो ये भी कहा है कि आप PTI पर भी ये गुमान होता है या ये लगता है कि जो TTP है वो उनका अस्करी विंग है, ये तासुर मिलता है। बात सिंपल ये है कि उनकी बात में अगर कोई वजन होता या उनकी कोई बात में क्रेडिबिलिटी होती तो साथ प्रूव करते। वो बैठे हुए मिनिस्ट्री उनके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, कहते जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ओके फाइन, हमें पता लग जाएगा। अब मेरा तो एक एज अ पाकिस्तानी मैं एक बात कर रहा हूँ कि यार एक बंदा आपकी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है और उसके बाद मिनिस्टर है, मतलब कैबिनेट का हिस्सा है, और उस टाइम आपको कुछ याद नहीं आता और उस 1.5 साल से वो एज अ मिनिस्टर बैठा हुआ है, और अभी जब वो CM बनता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। यार फॉर गॉड से इस तरह की चीजें मत करें। पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी के रुकन है, हमारी पार्टी के टिकट उनको मिला, वो इलेक्शन जीते, वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने, वो उसके बाद कैबिनेट का हिस्सा बने, प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा बने, अब वो CM बन रहे हैं और आप कह रहे हैं ये है वो। यार लड़ो, इलेक्शन लड़ो, अपना बंदा लाओ उसके सामने और खड़ा करो, उसके सामने पता चले। अच्छा, मुझे कोई साथ ही वन लाइनर दे दे, अली अमीन गंडापुर को हटाया अगर उसने कोई एलिगेशन, देखिए ये तो हमारा अपना प्रोग्रेटिव है ना। बिल्कुल है ना, अगर हमने अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर हमारे पार्टी वर्कर थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने खुद ये बात कही। 2013 में वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर थे और मिनिस्टर थे। 2018 में वो फेडरल मिनिस्टर थे और नेशनल असेंबली के हिस्सा थे। इस दफा दोबारा वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने और खान साहब ने उनको चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा दिया, और अब खान साहब ने उनको हटा के किसी दूसरे शख्स को मौका दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।